तमाम ट्रक मालिकों और ट्रैक्टर मालिकों को चितरंजन कुमार राय का नमस्कार। आप देख रहे हैं बेलगाम भारत और अंडरलोड अभियान जिसको बेलगाम भारत ने एक मुहिम का नाम दिया है और इस मुहिम के तहत ये मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं आज इसलिए जारी कर रहा हूँ कि आज मुझे कुछ लोगों से पता चला कि कल से चालान चालू हो जाएगा। कल से चालान जो है बनना चालू हो जाएगा। लेकिन अभी भी लोगों का कहना है कि जो रेट जो है, जो चालान पे अंकित रेट है, वो रेट अलग है और जो पैसा वहाँ पे रियल में लिया जा रहा है वो अलग है। अब एक चीज़ बताइए, बार बार जो है रिक्वेस्ट करने के बाद, बार बार निवेदन करने के बाद हमारी सुशासन बाबू की सरकार कब जगेगी, कब नींद से बाहर निकलेगी, समझ में नहीं आ रहा है। माननीय सुशासन बाबू, आपके सुशासन की कल्पना और परिकल्पना इसलिए लोग जो है इस आधार पे करते हैं क्योंकि जो आप बोलते हैं ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जो भी आपके राज्य में जो है बंद होता है वो आपके राज्य में जो है चालू दिखाई देता है। दिखाई क्या देता है, मतलब उसको आप महसूस कर सकते हैं। महसूस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो चोरी छिपे चलेगा, लेकिन चलेगा एकदम बिल्कुल निधड़क तरीके से, एकदम बिल्कुल बेधड़क तरीके से। तो एक चीज बता दीजिए ना, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो है अंडरलोड के पक्षधर हैं या ओवरलोड के पक्षधर हैं। माननीय युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, सवाल तो आपसे भी अब बनता है। सरकार बने तो कुछ दिन हो गए ना, और इन चीज़ों पर बार बार ट्रक एसोसिएशन के लोग और खास करके ट्रक मालिक अगर आपको अंकित करके दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है साहब, देखिए आपके पदाधिकारी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो इस पे आपका अभी तक संज्ञान क्यों नहीं है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि बेलगाम भारत केवल और केवल इसी से जुड़े हुए मुद्दे अभी क्यों चला रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये बेलगाम भारत का मुहिम है। बेलगाम भारत ने इसको स्टार्टअप दिया है कि बिहार में अंडरलोड परिचालन को हम जो है स्थापित करेंगे, और वो ट्रक यूनियन के लोग हों, चाहे ट्रक मालिक हों, चाहे ट्रैक्टर मालिक हों, इनके सहयोग से और खास करके बिहार के खनन और परिवहन पदाधिकारियों के सहयोग से। इसमें गलत क्या है, जहां एक तरफ तमाम बिहार की मीडिया छोटू आरती और मोटू पतलू में लगी हुई है, वहीं बेलगाम भारत उन युवाओं की आवाज उठा रहा है जो युवा आज रोड पर रात में बैठकर पहरेदारी देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि अब जो है अंडरलोड ही चलना पड़ेगा, ओवरलोड नहीं चलना पड़ेगा। हाँ, कुछ है जयचंद हमारे में भी, कुछ हैं ऐसे जयचंद, वो चाहे मीडिया सेक्शन से हो या चाहे वो ट्रक एसोसिएशन से हो, चाहे वो ट्रैक्टर एसोसिएशन से हो, कुछ अभी भी हैं वो जयचंद, जिन जयचंदों की वजह से पहले भी शर्मसार हुए थे हम, आज भी शर्मसार हो रहे हैं। लेकिन साहब, सरकार का रुख क्या है? सरकार आखिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहती है? सरकार को बार बार इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, बार बार अवगत कराया जा रहा है कि आपके यहां जो खनन नीति है वो दोषपूर्ण है। जो खनन पदाधिकारी हैं, खनन इंस्पेक्टर हैं, जो परिवहन इंस्पेक्टर हैं, परिवहन पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं वो इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन चीजों पर कब ध्यान देंगे साहब आप? केवल और केवल आपको उस पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, और तमाम ट्रक मालिकों और ट्रैक्टर मालिकों और ट्रक एसोसिएशन के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है और इस लड़ाई को रुकने नहीं देना है। सरकार के कंधे में कंधा मिला करके, चाहे वो जैसे भी हो, समझाना पड़े तो समझाएंगे, आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार की अपनी ही नीतियों को मनवाने के लिए हमें इतना जोर जबरदस्ती करना पड़ रहा है, इतना जोर देना पड़ रहा है, इतना बात करना पड़ रहा है, जबकि सरकार की बनी हुई नीतियों का तो हम समर्थन कर रहे हैं। सरकार कह रही है अंडरलोड नहीं चलेगा, हम लोग अंडरलोड नहीं चलने के लिए तैयार करवा दिए, लेकिन अब इसको अमली जामा कौन पहनाएगा साहब? सरकार कह रही है दारू नहीं बिकेगा, तो बहुत सारे हमारे जो युवा समाज सेवी हैं, युवा पत्रकार हैं, उन्होंने जगह जगह से दारू के खिलाफ जो है अभियान चलाया। लेकिन होता क्या है, जो अभियान चलाता है
उसी के ऊपर प्रशासन का डंडा चलता है। जो अभियान चलाता है उसी के ऊपर प्रशासन का जो है जोर जबरदस्ती चलता है। तो कैसे चलेगा साहब? तो कहिए ना, केवल आप दिखाने के लिए किए हैं। मतलब आपके खाने का दांत कुछ और है, दिखाने का दांत कुछ और है। क्यों नहीं कहा जाए कि सरकार का खाने का दांत जो है कुछ और है, दिखाने का दांत कुछ और है? क्यों नहीं कहा जाए? आपके तमाम पदाधिकारी इस अभियान का हिस्सा बन करके अंडरलोड को मतलब सफल बनाने में क्यों नहीं लग रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसे अच्छे पदाधिकारी भी हैं जिनसे हम लोगों ने बात करी है और वो इस पे जो है अपना मंतव्य भी रखते हैं और साथ साथ में जो है इसमें मदद भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सरकार के नियमों का पालन करने में उनको पता नहीं क्या परेशानी हो रही है, पता नहीं कौन सा उनका हीरा चोरी हो जाएगा अगर इस तरह से अगर अंडरलोड अभियान को सपोर्ट कर देंगे तो, या ओवरलोड गाड़ियों को एक बार आप जो है रोड पे पकड़ने में आपको डर क्यों लगता है? ये तमाम चीजें हैं और इन तमाम चीजों पर जो है ध्यान आकर्षित करते रहूंगा। मैं तब तक करता रहूंगा जब तक बिहार में अंडरलोड परिचालन शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक करता रहूंगा जब तक बिहार में जो है खनन नीति सुधर नहीं जाएगी, तब तक करता रहूंगा जब बिहार में खनन नीति जो दुष्पूर्ण खनन नीति है, जब जहां पर लिया 18,000 जाता है, लिया 16,000 जाता है और चालान जो है मात्र 8,000 और 7,000 का दिया जाता है, लिया 22,000 जाता है और चालान मात्र जो है 8,000 9,000 रुपये का दिया जाता है, तो तब तक यह विरोध जारी रहेगा, तब तक यह अभियान जारी रहेगा जब तक से हमारे सरकारी चाहे खनन के हो चाहे परिवहन के हो अपनी दोषपूर्ण नीतियों को सही नहीं कर लेते हैं। साहब एक चीज बताइए ना, आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार में परिकल्पना जो किया जाता है वो जन जन की सरकार बोलते हैं। ये जन जन की सरकार नहीं हुई साहब, ये वैसे लोगों की सरकार है जिन सरकारों ने केवल और केवल बिहार की जनता को छलने का काम किया है। तो चलिए, आप तमाम ट्रक मालिकों से निवेदन है, आप तमाम ट्रैक्टर मालिकों से निवेदन है कि इस अभियान को रुकने नहीं देना है, इस अभियान को तब तक चलने देना है जब तक कि हम सफलता हासिल नहीं कर लेते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।